अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ये सोचना है कि मेरे वोट डालने से मेरे इलाके के रोड, ड्रेनेज, वाटर, लाइट के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि आपका वोट ही ये तय करेगा कि 4 जून के बाद इस मुल्क में, दिल्ली में एक सेकुलर हुकूमत कायम होगी या एक फिरका परस्त हुकूमत बनेगी। आपका वोट ही ये डिसाइड करेगा कि आपके बच्चों को इस मुल्क में तालीम याफ्ता बनाया जाएगा या तालीम से महरूम रखा जाएगा। आपका वोट ही ये तय करेगा कि इस मुल्क में आपको अपने मजहब पर खुले आम अमल करने की इजाज़त रहेगी या इजाज़त नहीं रहेगी। आपका वोट ही ये तय करेगा कि 4 जून के बाद ये मुल्क फ़लस्तीन के उन मजलूमों के साथ ठहरेगा या इजराइल के उन जालिमों के साथ ठहरेगा। क्योंकि आपने देखा कि इजराइल और फ़लस्तीन में जब झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर 7 अक्टूबर 2023 को खुले आम उन्होंने इजराइल के साथ तायीद का ऐलान किया। उसके 2 दिन के बाद CWC की कांग्रेस की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी जी ने ये खुले आम ऐलान किया कि हम उन फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ है। फ़लस्तीनियों को भी उनके मुल्क में आज़ादी से जीने का हक़ है। फ़लस्तीनियों को भी उनकी ज़मीन जो कब्ज़ा हो चुकी वो वापस मिलना चाहिए। फ़लस्तीनियों को भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीना चाहिए। इस तरह से राहुल गांधी जी ने जब ये ऐलान किया तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एकजुट होकर हमारे वोट की अहमियत को समझेंगे और हम मुत्तहिद होकर एक 100% पोलिंग परसेंटेज करके हम अगर एक दिल्ली में एक सेकुलर हुकूमत को कायम करेंगे तो शायद कि वो हुकूमत फ़लस्तीन का जब तायीद का ऐलान करेगी, जिस तरह से आज की हुकूमत इजराइल के साथ है, हो सकता है कि हम अगर सही हमारा वोट इस्तेमाल करें तो 4 जून के बाद यही मुल्क की हुकूमत फ़लस्तीन के साथ ठहरेगी। शायद कि उसके बाद उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। वो सोचेंगे कि दुनिया में कोई एक ऐसे भी कलमागो लोग हैं जो मुत्तहिद होकर एक सेकुलर हुकूमत को कायम करे, जो हुकूमत आज हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, हमारे तायीद का ऐलान कर रही है, उन हमारे जालिमों, हम पे जुल्म करने वाले जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। तो मेरे भाइयों, आप अपने अहमियत को समझिए, वोट की अहमियत को समझिए। क्योंकि हर मुसलमान को मैं देखा, कई इंसानों को देखा, हर किसी की ये ख्वाहिश है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, शायद कि हमसे अगर कुछ हो सके तो हम उन बेसहारा, उन यतीम बच्चों के लिए कुछ मदद कर सकें, उन बेवाओं के लिए कि हम कुछ हेल्प कर सकें, उन प्यासों को हम कुछ पिला सकें, उन भूखों को कुछ खिला सकें। इस तरह से हर किसी की ये ख्वाहिश है, मगर बॉर्डर के कुछ इंस्ट्रक्शंस की वजह से कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि अपना वोट का हक़ इस्तेमाल कीजिए और एक सेकुलर हुकूमत को लाइए। सेकुलर हुकूमत अगर तायीद करती है फ़लस्तीन की, अगर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत का दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम है, अगर ये मुल्क, अगर फ़लस्तीन का अगर हुकूमत तायीद करेगी तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन में भी इजराइल पे प्रेशर पड़े और उसके बाद इजराइल को अपने जुल्म से पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए आपको समझना चाहिए और मुत्तहिद होकर एक सेकुलर हुकूमत को लाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने शायद कि देखा होगा कि 25 अगस्त 2017 को बर्मा में जब मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हुआ, आंग सान सू जो एक जालिमा औरत थी, उसकी मौजूदगी में उस मुल्क में जब हज़ारों लाखों मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था, उस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, उसके मुंह पे थूक रही थी। सारी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी थी। सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स उससे कह रहे थे कि आप इंसानों का कत्लेआम रोकिए। मगर उस वक्त 24 जनवरी 2018 को इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसके मुल्क बर्मा को जाते हैं, उसके घर जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के अपने ट्विटर पे अपलोड करते हैं। वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप समझ सकते हैं। अगर आपको अक्लमंद है तो आपको समझना चाहिए कि जिस औरत की मौजूदगी में लाखों मुसलमानों का, हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ थी होंगी, मगर मैं तो उसके साथ ठहर के फ़ोटो लिया। ये मैसेज कहाँ जा रहा है आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि वोट की अहमियत को समझे। मस्जिद, ख़ास करके मस्जिद कमेटियों पर
پر، مسجد کے اماموں پر، مسجد کے خطیب حضرات پر، محلے کے ذمہ دار لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں 100% پولنگ کرانے کی کوشش کرے، اپنے آپسی اختلافات کو دور کرے، ختم کرے اور پولنگ پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اور خاص کر کے یہ تلنگانہ میں جو BRS TRS کے لیے جو مسلم قائدین کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ تھوڑا سوچے، ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ اگر اپنے کچھ پرسنل مفادات ہیں تو اس مفادات کو بازو رکھتے ہوئے، اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ ملک کا یہ مقام ہے دنیا میں کہ اگر یہاں پر ایک سیکولر حکومت ہوگی تو اس ملک میں بھی امن قائم ہوگا، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہوگا یہ ملک وہاں پر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ تو اگر یہاں پر سیکولر حکومت آئے گی تو شاید کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں امن قائم ہونے کے چانسز رہیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات دہرا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا ووٹ آپ کی گلی سے لے کے غازہ تک کے لیے اثر انداز ہونے والا ہے۔ آپ کا ووٹ آپ کی گلی سے لے کے غازہ تک کے لیے اثر انداز ہونے والا ہے، اسی لیے اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔